अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने मेरे भैन भरावो। उम्मीद करती हैं तुम सारे ठीक ठाक होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हाँ। ओह चलो जी, मैं तो वेलकम करन ही भुल गई आज। तो खैर जी, वेलकम जी, वेलकम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और ये है सुबह का टाइम, 11 बजे का टाइम होगा। अभी आई है सिस्टर की कॉल और वो मेरी भांजी को, दोनों भांजियों के साथ आ रही हैं मिलने का। तो खैर बहाना है, वो आ रही हैं अपनी छोटी बेटी जो उनकी अब पैदा हुई हैं, उनको फीड जो है उसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो डब्बा उनको जो दूध वाला वो रास नहीं आ रहा था, वॉमिटिंग करी थी। तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप करवाती हूँ अपनी बेटी को। और मैं ये फटाफट से ऐसे फुल माहिर फुर्ती दिखाती हुई एक बार फिर हाजिर हूँ किचन में खाना बनाती हुई। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऑयल डाला है, उसमें प्याज दरमियाने से गोल्डन किए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट उससे शामिल करने के बाद मैं चिकन को वाइट होने तक फ्राई करूँगी, मतलब है ये गुलाबी हो जाए। और इसके साथ ही अब मैं जो जो इसमें चीज़ें डालूँगी वो आपके सामने ही होंगी और अब मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। इसके बाद मैंने इसमें वाइट कढ़ाई मसाला शामिल किया है। ये है मलिका फूड्स वालों का और ये घर की ही फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसी का ही शामिल किया। और इसके साथ ही मैंने दही डालकर इसको गोश्त को गलने के लिए कवर कर दिया था कि ये जब तक अच्छे से ज़रा चिकन गल जाए। इतनी क्विक रेसिपी है और इजी रेसिपी है ये। वैसे भी आप वाइट कढ़ाई जो है मिसाले के अलावा भी बना सकते हैं, मुझे वैसे भी आती है पर जल्दी में थी तो मैंने मसाला शामिल कर लिया। इसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और मोहम्मद अरसान को भी ये कढ़ाई बहुत पसंद है। और मैंने फ्राइड राइस, उन्होंने कहा कि हमने घंटे में हम पहुंच रहे हैं, तो मैंने फ्राइड राइस और मंचूरियन जो था वो ऑर्डर कर दिया था और वो भी आने वाला है मेरा पार्सल। और साथ साथ मैं अब बनाऊंगी इसको। और ये इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनी थी, बहुत मज़ा आया था। और मैं साथ साथ दिखाऊंगी कि हम लोगों का दिन कैसा गुजरा, कैसा टाइम स्पेंड किया। और मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें दरमियान में से पूरी पूरी कट करके, अदरक बारीक लंबी से काट के और धनिया भी ये मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। साथ में इसमें लीमू भी डालते हैं। और ये देखें जी, ये मज़ेदार सी कढ़ाई बन रही है। कढ़ाई का पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसकी करी हूँ भुनाई। और भुनाई के दौरान ही अब मैं इसमें करीम शामिल करूँगी ऑल पर्स की। और अगर आप ये बनाना चाहें तो ये आप देख लें, ये इजी तरीका है। और कोई सी भी अच्छी सी फ्रेश क्रीम डाल दें। साथ में मैंने एक लीमू डाल दिया था और मैं इसको थोड़ा सा मतलब मिक्स करके और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ना हल्की आंच पे इसको दम दे देंगे और ये वाइट कढ़ाई रेडी है। एंड में इसमें हम हरा धनिया, अदरक और जो मिर्चें हैं वो गार्निश करेंगे। 5 मिनट के दम के बाद ये वाइट कढ़ाई रेडी है। और मेरे बहनोई जो हैं वो आए हैं सिस्टर को छोड़ने मेरे पास। एक रात का स्टे है और उन्हें जल्दी थी, मैं तो उनके लिए खाने का अरेंज कर रही थी पर उन्होंने कहा नहीं बस मुझे सिर्फ चाय दे दें और मैंने निकलना है, उन्हें काम था। तो मैंने फटाफट से शामी जो मैंने बना के ऑलरेडी रखे हुए थे, मैंने उनको शामी कबाब बनाकर साथ में दिए, ये फ्राई किए। और ये साथ साथ हेल्प मेरी बेटी कर रही थी। वो कभी थोड़ा सा कुछ उठा के लाती थी, कुछ ये पवा वगैरह हिलाती थी चाय में। अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों का भी बड़ा सुख होता है और सबसे अच्छी फ्रेंड और हेल्पर अपनी ही बेटी होती है। वीडियो को फुल वॉच और इन्जॉय करें। और यहाँ पे मेरे बहनोई के चाय बिस्किट और शामी कबाब रेडी हैं, ये मैं उन्हें दूंगी और वो चले जाएंगे। अरसलान बाहर देखो। मेरे दोनों बच्चे बड़े हैं तो वो अमर खान को मिलकर इतने खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उसी के साथ साथ ही रहते हैं ना, उसको खुद फीडर बना कर देती हैं। ये लोग इतने खुश होते हैं जिस तरह वो हमारे घर में आई है उम्मे अमन खान। और मेरी भांजी भी बहुत लाड करती है, छोटी सी बिल्ली, छोटी सी ये पता नहीं क्या क्या, तो वो भी उनका प्यार होता है। और वो भी 8 साल के बाद मेरी सेकंड जो भांजी हैं वो पैदा हुई हैं। वो अब तक एक ही मेरी भांजी थी, तो वो बहन है, उसकी मोहब्बत अपनी जगह है। जो अनब की मोहब्बत है वो भी बेचैन और बेकरार रूह बनी रहती है, उनके साथ ही साथ रहती है। और यहाँ पर जी मैंने जेली बनाई है 2 कप मैंने
पानी को बॉयल दिया और बॉयल आने पर मैंने इसमें ये जेली जो थी ये शामिल की है और ये डब्बे वाली जेली है। और बस इसको शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको किसी भी अच्छे से सांचे में डाल लेंगे ताकि जेली जब बन जाएगी फुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए तो दिखने में भी प्यारी लगे और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। इस तरह मेरे पास दिल शेप था तो मैंने इसकी जेली की शेप इसी दिल में बनाई है। तो ये हॉट जेली बन गई है हमारी। इतनी एलएफसी की ब्रांच कहाँ जा रही है? कह रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं हम। पता नहीं सारे को तंग आ गए सारे एरिया को लो। नवैया मेरा चला गया तो मेरे तो देसी तरीके चेक कर। हर काम में बेहतरी होती थी, देर साल रहना था। अल्लाह ने मेरी इज्जत रख लिया। हमारे साथ ही जो एलएफसी की ब्रांच है पता नहीं वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो इतनी देर से ऑर्डर आया। शुक्र है कि बहनों मेरे पहले ही चले गए थे वरना आज कसम से इंतज़ार कर करके उनका भी मूड अजीब ही हो जाना था। अच्छा नहीं लगता ना कि जब आप मेहमान को रोक भी लो और खाना भी टाइम पे आप उनको ना दे सको। तो शुक्र है अल्लाह पाक की हर काम में वाकई बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है हम लोगों के लिए। हमें समझ नहीं आती है पर मुझे तो खैर बड़ी समझ आती है। ये लो मुस्कान, आपको प्लेट बना दूँ मोहम्मद अरसलान? जी मम्मा ये मुझे देती। आप इसमें ले लो। बताओ काफी? बस 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 रिसाइकल हुई है। मैं धो दूंगी बेटा, उस साथ बेचारी को जल्दी थी। बस स्पून किचन से ले लो। सुने वाह, पता नहीं किया था ऐसे बात करते हो। मैंने कहा मैं दिल के टुकड़े कर रही हूँ। कर लो भाई, मैं दिखाना है। सब्र तो करे मम्मा। सारी मैं खाऊंगा ना। हाँ जी, मेरे दिल के दो हिस्से हैं। एक के अंदर बाबा है, दूसरे के अंदर बाबा है। बस सारे बाबा ही बाबा, बाबा को इतने ऊपर से उतरे हैं। बाबा कहाँ से उतरे हैं? एक मैं हूँ, दूसरी भी मैं हूँ। मम्मा 1 मिनट तो रुकिए, खराब नहीं करें ना फिर। फहमी। अल्लाह, नहीं नहीं 2 ही टुकड़े हैं और उसमें मेरे दोनों बच्चे हैं। मोहम्मद अरसलान, आपके माँ दादा बाप वाला मेरा है। उम्र से आगे तो सबसे पहले माँ बाप को गले मिली थी। दिल के हिस्से होने के बाद सब ने अपना अपना घर बना लिया उसमें। और बेटी मेरी ने कहा कि दोनों हिस्सों में मैं हूँ। मोहम्मद अरसान ने कहा कि बाबा होंगे और जब मैंने कहा बाबा नहीं है तो फिर कहने लगे हाँ आपने तो सबसे पहले उम्र से आके अपने माँ बाप को मिली थी। तो जाहिर है जिनकी दुआओं से हम जाते हैं तो सबसे पहला हक भी उन्हीं का। ई टाइम लंडा बाजार खुला पे सारे कमरे जी। ये देखो दराज वाटर सारी चीजें हैं। आप क्या निकाले बैठे हो मुस्कान जैनब? नहीं ये दराज है दूर पर। तो इसमें क्या देखना है आपने? मैं अपने सूट देख रहा हूँ और गाइस मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा कोरोना में छोटी सी बहन मैंने मम्मा को कही है कि आप पैसे अपने पास में ढूंढ रखो, मैं आपको कपड़ों का रेट भी बुला दूंगा, मैं यहाँ कपड़े ढूंढ रहा हूँ। चुड़ तेरी तब भाई। शॉपिंग कर रही हो आप? आपको मैं कभी भी ढूंढी पड़ा बहुत प्यारे प्यारे आजकल के वाह भाई वाह, बाल तो छोटे छोटे जाए ऑनलाइन है सारी टाइम ऐसे कम नहीं होते हैं। जमाने में ऑनलाइन के अलावा होता क्या है? अच्छा रेट बता सकती हो? अक्सर दीवारों पे लिखा होता है कपड़ों के जैनब क्या रेट है? और नीचे नंबर 2000 3000 5000 6000 10000। अपनी शॉप खोली बैठी है लगता है तेरी धी। यहाँ पर जी अब हम हर चीज़ समेट के रख कर और अब बिल्कुल फ्री होके आराम कर रहे हैं और लेटे लेटे ही गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और हम वेट कर रहे थे 7 बजने का और 7 बजे हमने जाना है सिटी हॉस्पिटल चेकअप के लिए अपनी भांजी का। और आपने मेरी भांजी बड़ी भांजी की जो बातें सुनी आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा, बहुत मज़ा आया था इनके साथ। और ये जी हमने चेकअप करवा लिया और अब हम जी
रिसेप्शन से ही जो मेडिसिन वगैरह, सॉरी ड्रॉप दिए थे डॉक्टर ने, वो लेकर जी हम घर आ जाएंगे। और डॉक्टर ने कहा सबसे अहम जो है वो मदर फीड है, जैसे कि सब जानते हैं, और ये एक कुदरती दवा समझ लें बच्चे के लिए जब उसको वॉमिटिंग या मोशन या कुछ होता है। और जी घर आ गए हैं और सिस्टर बच्ची को दवाइयाँ शवाइयाँ ये चीज़ें वो कर रही हैं। और मैंने आती वो जो वॉमिटिंग वाले कपड़े थे 2-3 सूट वो भांजी के धोए हैं और मैं यहाँ स्पिनर में डाल के ड्राई कर रही थी। और इसके साथ ही मैं अपने यहाँ लाउंज में इनको फैला दूँगी, ये घंटे बाद बस रेडी हैं पहनने के लिए। और मैंने कहा चले रात में ही धुल जाएंगे, आसानी हो जाएगी अगर सिस्टर को काम आएंगे तो, क्योंकि बच्ची अब वो बार बार उसी तरह जैसे दूध पीती है उसी तरह ही निकाल रही थी। तो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, प्यार की नज़र भी लग जाती है बच्चों को, और सबको ही माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है। और फिर अब मैं आई हूँ यहाँ पर फीडर बॉयल करने, और बस फीडर धोने के बाद इनका फीडर बॉयल किया मैंने अपनी छोटी भांजी का। और साथ ही और जो ये वाला पानी है मैं इसको थोड़ा सा गर्म करके ना इस थर्मोस में डाल दूँगी। ये शापड़ा फिर भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा चल कोई बात नहीं। मिला कलू मेरा याद उदा बोले खाला शुद्ध के जाए, अल्लाह कुर्बान जाए अपने शहजादे पे। छोटे बेबी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने साथ ही पिंक टेबल रख दी थी और सिस्टर ने मेरे आने तक सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था। और बस आज का दिन हमारा इतना बिजी गुजरा। और ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में ये देखें जी मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की सेम ड्रेस। अनम सबसे पहले अपनी कॉपियाँ तो सेट करो, अम्मा जानी उठ जाए ना। नहीं कोई बात नहीं, यही तो सारी बात है, घर को सेट तो रखे ना अम्मा। खाला की छजाड़ी इतनी पॉली पॉली अल्लाह ताला ने दे दी है। चिट्टा कुकड़ बने रहते काशनी दुपट्टे वाली ये खाला सदके तेरे ते। बेबी की तबीयत ख़राब हो और ऊपर से छोटा सा बेबी हो तो वो सारी रात जागता है। तो ये अमन खान ने सारा रात मेरी बहन को सोने नहीं दिया, तो वो अब दिन में मेरे पास थी और मैं उसके साथ लाड करी थी। और फिर मैंने सारा दिन मोबाइल को टच नहीं किया। गेस्ट पे गेस्ट आए और मैंने उनके साथ खूब टाइम स्पेंड किया। और इसके बाद जी बहनोई आए हैं, उनको मैंने वही चाय बिस्किट और अंडे दिए हैं। वो आज फिर जल्दी में थे और मेरी बेटी भी उनके साथ ही तैयार होकर चली गई है। और इस टाइम आप हालत देखिए मेरी टेबल की और मेरे किचन की, दिखाती हूँ मैं हर जगह डिशेस और कोई हाल नहीं है मेरे किचन का। पता नहीं क्या क्या। जो शाम में गेस्ट आए थे उनके लिए चावल छोले मंगवाए थे, गोलगप्पे थे, चाय थी। और ये देखती हूँ मैं पक पक के चाय का ये हाल है। और ये दूध कम हो गया था तो ये भी अभी आया है। और ये देखें जी बर्तन फुल है। उफ, कोई हाल नहीं है किचन का। अच्छा जी अब मैं इनको नीट करती हूँ। शाम को मेरी एक कज़न और आ गए थे, उनकी फैमिली आ गई थी, तो बस फिर वो शाम का टाइम था तो उन्होंने खाने का मना कर दिया था। फिर वही चाय बिस्किट और गोलगप्पे उन्होंने कहा था। और बस इतनी मसरूफियत थी, सब कुछ बिखरा बिखरा सा रह गया। जब वो सब लोग सिस्टर भी चली गई और वो कज़न भी चली गई तब मैंने सब कुछ नीट किया। मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।